और देखिए, राज्यसभा में आज बड़ा सियासी टकराव देख सकता है। कांग्रेस ने लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हंगामा करने की जो ये तैयारी है वो यहां पर हो सकती है। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे बोल सकते हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति पार्टी की बैठक में तय की और कहा है कि आज इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली है उसमें इस मंशा की जानकारी सहयोगी दलों को दे दी जाएगी। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के नेहरू और इंदिरा गांधी पर दिए गए बयान से कांग्रेस नाराज है और इसी मुद्दे पर भी राज्यसभा में हंगामे की प्लानिंग यहां पर की गई है। तो आज पीएम मोदी राज्यसभा में जवाब देंगे, लेकिन संसद में जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है वो आज भी क्या दिखाई देगा राज्यसभा के पटल पर। विपक्ष पार्टियों के सारे विपक्ष पार्टियों के नेता, फ्लोर लीडर्स लोकसभा और राज्यसभा के खड़गे जी के कमरे में मिलेंगे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में और ये तय करेंगे कि अगले कुछ दिनों में क्या रणनीति क्या होगी। पर जिस तरीके से जबरदस्ती रोका जा रहा है नेता प्रतिपक्ष को, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सभी पर अपमानजनक बातें कही जा रही हैं बीजेपी सांसदों से के द्वारा। उनका भी हम पूरा खंडन करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमें कोई राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर देश की सीमाओं को किसी ने मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया है। हमें राहुल जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 10 में से चौथी बड़ी हुई है, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुई, इसलिए हमें कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और देखिए, वही विपक्ष के इस रवैये को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि क्या ये पीएम मोदी पर हमला करना चाहते थे, तो वहीं बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि ये हंगामा नहीं, हिंसा का प्रयास था। प्रधानमंत्री जी के चेयर तक महिलाओं को आगे रख के आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप देश में मिल रही हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि क्या आप प्रधानमंत्री जी पर हमला करना चाहते हैं? उपस्थित थे, आपको क्या पूरा माहौल कैसा था? अरे ये लोग बहुत गुस्से में ये हमला करने की नीयत से आए थे। विरोध की बात नहीं है। शायद मुझे लगता है कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आज घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, ये अभूतपूर्व है। और भारत का लोकतंत्र, जिसको हम कहते थे कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और आज जो विपक्ष में और जिस तरह से इशारा प्रियंका ने, राहुल ने पूरा कोऑर्डिनेट करके लोगों को भेजा हिंसा करने के लिए, तो वो तो निश्चित तौर से मारपीट पे आमादा थे, फैसिज्म पे आमादा थे। और निश्चित तौर से आज मन बहुत आहत है और देश की जनता भी इस बात पे दुखी होगी कि ये सदन चर्चा के लिए है, ये डिबेट, डिस्कशन, डिसीजंस के लिए है, न कि गुंडागर्दी के लिए, न कि हिंसा के लिए। आज वो सारी मर्यादाएं टूट गई हैं। और कल लोकसभा में जो कुछ भी हुआ उस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गिरिराज सिंह ने देखिए विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरा। अर्जुन राम मेघवाल ने इसे दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा करार दिया है। कुर्सी तो राहुल गांधी जी के लिए होनी चाहिए, इधर आ गए वो। और उसका जब हम कह रहे थे भी इधर मत आओ, ये ठीक नहीं है, तो अड़ियल रुख के कारण अड़ियल रुख अपना रहे थे महिलाएं सांसद कांग्रेस की, कहना हम यहीं खड़े रहेंगे। मेघवाल सर, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? कल 8 सांसद आज ये भी लिख के दिया है सांसदों ने। अब मामला स्पीकर साहब के पास है। के खिलाफ एक्शन की मांग की है। आज ये जो आज आचरण हुआ है महिला सांसदों का, ये लिख के दिया है सांसदों ने और मामला स्पीकर के पास है। ये दुर्भाग्य है, संसदीय इतिहास में पक्ष और विपक्ष होते रहा है और ट्रेजरी बैंक का केवल दायित्व नहीं होता सदन को चलाना। पहली बार देश में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस तरह का हंगामा करे, ये तो अबोध बालक की तरह कर रहे हैं हंगामा। आज तो लगा कि ट्रेजरी बेंच के तरफ चल दिए सब लोग। तो एक तरफ विपक्ष के रवैये पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जाहिर किया, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ता पक्ष पर विपक्ष के सवालों के जवाब न देने के आरोप लगाए। आने से डर गए सदन में।
और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को। प्रधानमंत्री आए नहीं, बोल पाएंगे क्या? सुनना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोकतंत्र को डंडे से आंकने का काम करेंगे, आप कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं होगा। जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो सब सुना है, वो पूरे देश ने सुन लिया होगा जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये जिम्मेदारी सरकार की है। आपने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया और यहाँ हमारे ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं, अपने देश वालों पर दादागिरी दिखाएंगे आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। बुधवार को राहुल गांधी ने संसद परिसर में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की वो किताब दिखाई जिस पर हंगामा बरपा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि वो कहते हैं कि ये किताब है ही नहीं, लेकिन ये रही किताब। भारत के हर युवा को ये देखना चाहिए कि ये किताब मौजूद है। ये मिस्टर नरवणे की किताब है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का मुद्दा लगातार उछाल रहे हैं, जबकि ये किताब अभी तक आधिकारिक रूप से पब्लिश ही नहीं हुई है। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। और देखिए, जिस किताब को लेकर ना ये पूरा हंगामा चल रहा है, वो किताब राहुल गांधी ने मीडिया के सामने दिखाई, जिसके बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये बुक पब्लिश ही नहीं हुई तो फिर राहुल गांधी के पास आई कहां से? क्या इस पर राहुल गांधी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने सदन में ऑन रिकॉर्ड बताया कि ये बुक अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक MOD में ये पुस्तक अप्रूवल के लिए गई जरूर है, लेकिन अभी तक इसे अप्रूवल मिला नहीं है। तो ये वो सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब यहां पर तलाशे जा रहे हैं कि क्या ये प्रकाशन नियमों का उल्लंघन नहीं है कि राहुल गांधी जिस किताब के दमखम पर कई बयान सामने रख चुके हैं वो पब्लिश ही नहीं हुई, उससे अप्रूवल ही यहां पर नहीं मिला है। क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है? और देखिए, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में कहा था कि ऐसी कोई किताब छपी ही नहीं, जिसका हवाला राहुल गांधी यहां पर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है, मैं वो हाउस को बताना चाहता हूं। जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूं कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। हालांकि देखिए, इस किताब के जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी किताब दिखाई और नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। एडवीना एंड नेहरू, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। ये तो सरासर अन्याय है कि राहुल जी को एक जनरल की लिखी हुई किताब, सेना अध्यक्ष की लिखी हुई किताब पे बोलने नहीं दिया जा रहा। वहीं भाजपा के दूसरे सांसद नेहरू जी, इंदिरा जी को गाली गलौज कर रहे हैं और किताबें वही लेके मैगजीनों, किताबों के भरोसे उनको जो है बोलने दिया जा रहा। तो ये तो सरासर अन्याय है। इसका तो प्रयोग तो विपक्ष को दबा देना और सत्ता पक्ष जिसको चाहे गाली दे, ये कौन सी जो है संसदीय परंपरा है?